सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया है सी नारायण। फिर एक बार आज का दिन विशेष लेकर, आज के दिन विशेष यानी 22 नवंबर के, जी हाँ बहन भाई, जिसमें सुविचार, ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और आज का प्रश्न, आज का सवाल जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विथ एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। पहला सुविचार, आज का पहला सुविचार है कि भाई अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। जी हाँ बहनों भाइयों, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। दूसरा सुविचार ये भाई, मौन रहना किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसका बड़कपन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना आता है। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार है। फिर एक बार, मौन रहना किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं है बल्कि उसका बड़कपन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना आता है। तो ये हुए भाई दो प्रेरणादायक सुविचार, आज के कीमती सुविचार। अब आज का सवाल ये कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कौन सा है। जी हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो कौन सा है, यानी कहाँ पर है ये। तो ढूंढिए, सोचिए, और अगर इसका जवाब ना मिला तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो इस वादे के साथ शुरू करते हैं आज का दिन विशेष। आज नेशनल क्रैनबेरी आनंदी दिन है, नेशनल क्रैनबेरी रेलिश डे, यानी नेशनल क्रैनबेरी आनंद दिन। तो चलिए भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष 22 नवंबर के, जिसमें सबसे पहले ये है आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1857 में कोलोराडो में डेनवर शहर की स्थापना हुई। 1943 में लेबनान फ्रांस से आज़ाद हुआ। 1956 ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में 16वें ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 1968 द बीटल्स ने द बीटल्स द वाइट एल्बम प्रकाशित किया। द बीटल्स द वाइट ये एल्बम प्रकाशित किया। 1986 में सुनील गावस्कर, महान क्रिकेट खिलाड़ी, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में 34वां शतक पूरा किया। जी हाँ भाइयों, 1997 में नाइजीरिया में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पर हमला हुआ था, जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2005 में एंजेला मार्केल, ये जर्मन की पहली चांसलर बनी, महिला चांसलर बनी। 2013 में भारत के विश्वनाथन आनंद को हराकर नॉर्वे के 22 वर्षीय मैग्नस कार्लसन, ये सबसे अल्पवयीन विश्व विजेता चेस प्लेयर बने। 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी किया गया, जिसका नाम था शॉर्ट में UNDP, इसकी स्थापना हुई। 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1975 में जॉन कार्लोस स्पेन के राजा बने। 1989 में मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और भाई चंद्र, ये सब एक ही समरेखा में आए थे। 1997 में भारत की डायना हेडन, इन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब जीता। सन 2000 में पाकिस्तान और ईरान, इन दो देशों पर अमेरिका ने निर्बंध लगाए। 2005 में हिंदी कवि कुंवर नारायण, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1967 में
संयुक्त राष्ट्र में 242वां प्रस्ताव पारित करके इसराइल को जमीन वापस करने का निर्देश दिया गया। 1971 भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के हवाई सीमाओं का उल्लंघन करने के कारण दोनों देश के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ। 1990 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1998 में बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन इन्होंने ढाका के अदालत में आत्मसमर्पण किया। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं 22 नवंबर की। अब आज के देखते हैं जन्मदिन। रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्या झलकारी बाई, इनका जन्म 1830 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार करने वाली ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की कन्या मीराबेन, इनका जन्म 1830 में हुआ था। फिल्म डायरेक्टर संजय गढ़वी 1965। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मुश्ताक मोहम्मद 1943 43। पॉलिटिशियन अनंतराव पाटिल पुणे महाराष्ट्र 1921। सूफी नेता और आध्यात्मिक गुरु सैयद तनवीर हाशमी 1972। सिंधी लेखक जी हाँ हरीश वासवानी 1940। पर्यटन व्यवस्थापक थॉमस कुक 1808। FC बार्सिलोना के संस्थापक जॉन गैम्पर 1877। पहली स्त्री नाटककार गायिका संगीतकार हीराबाई पेडनेकर 1886। फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष और सेनापति चार्ल्स डी गॉल 1890। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, विचारवंत और समाज सेवक द.श. तथा D.S. तथा दादा साहेब पोतनीस 1909। धर्म रहस्यकार केशव लक्ष्मण दफ्तरी 1880। अंतर्राष्ट्रीय अर्थतज्ञ और रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर लक्ष्मीकांत झा 1913। अभिनेता, निर्देशक, दिग्दर्शक किशोर साहू 1915। साहित्यिक T.V. सरदेशमुख 1922। मेडेक्स कॉरपोरेशन के संस्थापक आर्थर जोन्स 1926। उत्तर प्रदेश के ज्येष्ठ नेता और 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव 1939। अमेरिकी लॉन टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग 1943 43। टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर 1967। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के निर्माता रेस्मुस लेरदोर्फ 1968। श्रीलंकन क्रिकेट खिलाड़ी मारवन अटापटू 1970। नेपस्टर के संस्थापक शॉन फेनिंग 1980। भारत की पहली महिला चिकित्सक रखमाबाई राउत 1864। स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक 1899। स्वतंत्रता सेनानी शांति घोष 1916। नौकापटु पुष्पेंद्र कुमार गर्ग 1963। डांसर कोरियोग्राफर सरोज खान 1948। क्रिकेट खिलाड़ी जुल्फिकार प्रकार 1957। तो ये हुए भाई जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो हैं 22 नवंबर के। जर्मन उद्योगपति फ्रेडरिक क्रुप 1902। खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिक्टन 1944। नाटककार पार्श्वनाथ आल्टेकर 1957। इंग्लिश लेखक अल्डस हक्सले 1963। अमेरिका के 35वें राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी, इनकी हत्या की गई, साल था 1963।
अभिनेता गायिका संवाद लेखिका मेई वेस्ट, ये अमेरिका की है, 1980 में इनकी मृत्यु हुई। अनु रसायन शास्त्री हरिजीवन तथा H.J. अर्नीकर 2000, गीतकार रविंद्र भट्ट 2008, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता P. गोविंद पिल्ली 2012, गायक M. बालमुरली कृष्णन 2016, राजनीतिज्ञ तारा सिंह 1967, राम नरेश यादव, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। संपादक और कवि एकनाथ पांडुरंग रेंदालकर 1920, भोजपुरी और हिंदी भाषा के साहित्यिक विवेकी रॉय 2016। तो भाई हो गया, इसी के साथ आज का दिन विशेष पूरा। तो बहनों भाइयों, आज का दिन विशेष यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन भाई सवाल का जवाब, जी हाँ, सवाल का जवाब देना और उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो सवाल ये था, दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कहाँ है? तो ये बरगद का पेड़ भाई भारत में पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में है। 250 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है बहनों भाइयों। और स्थानीय लोगों का मानना है कि 1787 में इस वृक्ष के आसपास आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, इसकी स्थापना की गई थी। और तब इस पेड़ की उम्र 15 या 20 साल की थी। यानी इसका इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग आज ये 250 साल पुराना है। दूर से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इसके आसपास एक पूरा जंगल बसा हुआ है, पूरा जंगल स्थित है, और यही इसका आकर्षण है। 1884 और 1925 इस तरह से 2 तूफान, चक्रवाती तूफान आए थे, जिसमें इस पेड़ का बहुत नुकसान हुआ था और शाखाओं में फफूंदी लगने के कारण 1925 में इसकी एक बड़ी शाखा भी काटी गई थी। इसकी ऊंचाई भाई 24 मीटर यानी लगभग 79 फीट है, 79 फीट है। 14,500 वर्ग मीटर में ये वृक्ष फैला हुआ है। और भाई क्या बताएं, 3,000 से अधिक जटाएं ही इसकी हैं जो अब जड़ों में बदल चुकी हैं। इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ कहा जाता है, या तो फिर वॉकिंग ट्री कहा जाता है। जी हाँ बहनों भाइयों, और ख़ास करके ये बात है कि इस पेड़ की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया है। और भारत सरकार ने भाई 1987 में एक डाक टिकट भी इस पेड़ के नाम से जारी किया था। तो भाई इतनी जानकारी दे दी है मैंने, इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको गूगल सर्च करने पर मिल जाएगी। तो चलिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा। और आज का दिन विशेष, आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। भाई एक उंगली का कष्ट उठाइएगा। और चैनल को आप अगर इस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सिर्फ एक उंगली का काम है बहनों भाइयों, इतना मेरे लिए कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इसी उम्मीद के साथ अब मैं लेता हूँ विदा। सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए दिन विशेष के साथ। तब तक के लिए बहनों भाइयों, सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।